हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? और ये क्लासें बंद रहीं कुछ कारणों की वजह से, और आज से सभी क्लासें आपकी चालू हो जाएंगी। मंडे सैटरडे क्लासें चला करेंगी। हमने टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट पढ़ लिया था, अब सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और समझते हैं क्वेश्चनों को। आइए, आज से सभी क्लासें अपने नियमित समय से स्टार्ट हो चुकी हैं। एक ये 20 घंटे ये 20 घंटे में खेत का 1/3 भाग खोद सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि बी 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ए है जो 20 घंटे में खेत का 1/3 भाग खोद सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि बी 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेला खोदेंगे। देखो, तो अगर ये खोद रहा है तो ए ने कितना खोदा, 1/ए, 1/ए। और ए और बी मिलकर कितना खोद रहे हैं, ए और बी मिलकर खोद रहे हैं तुम्हारे पास, देखो, बी मिलकर 60 घंटे में। तो पहले समय कितना था, 20, तो 20/60, तो 20 और 20 दिया 60। अगर जी वाला है तो हम इसमें से ही घटाएंगे ही तो 1/3 माइनस 1/ए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ए की वैल्यू इतनी दी है, ए की वैल्यू, और ए प्लस बी की इतनी वैल्यू दी है, तो हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहाँ रखेंगे ए की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर हम ए का मल्टीपल इधर करें तो एकन ए, 3 का इधर करें तो 3 एकन 3, और इसका इसमें करें तो 3 है। मतलब 20 बी अगर अकेला खो देगा तो इतने किसमें 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेला खोद ले। आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा, अरे यार ये प्लस के बी 1/3 है और ये इतना है। जी आ गया ए प्लस बी, जी आ गया तुम्हारा बी का हिस्सा। अब देखो, जैसे अगर तुम्हें कोई चीज़ दे रखी है ए प्लस के बी बराबर 1/3, और अगर वी की वैल्यू मांगना है तो हमें ए की वैल्यू रखे तो 1/ए प्लस बी और 1/3। तो अगर हम बी की वैल्यू मांगेंगे तो 1/3 और माइनस 1/ए। अब तो समझ में आ गया कि हमारा बी आया कैसे। ओके, अब तो समझ में आ गया ना। तो इसलिए कौन सा आंसर हुआ, ये वाला। देखो आ गया बी का। ओके, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 80 दिनों और 96 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया, और सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलो, जैसे ए और बी ने 80 दिनों में और 96 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते। इन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा किया। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। आते हैं, ए ने कितने दिन में करा, ए ने किया तुम्हारा 80 डेज में, और बी ने किया तुम्हारा 96 डेज में। और सी की मदद से, सी की मदद का मतलब हुआ इन तीनों ने मिलकर, ए ने भी प्लस बी ने भी प्लस सी ने भी, इन तीनों ने मिलकर से 32 दिन में किया, 32 दिन में किया। अब इसका एलसीएम निकालना है 32 दिन में। देखो, अगर हम 96 और 32 का एलसीएम निकालते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 96 प्राप्त होगा ना। 32, देखो 32 96 और 32 का एलसीएम निकालते हैं तो हमें 96 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 96 प्राप्त। लेकिन ये देखना है आपको कि 96 इसका टुकड़ा करेंगे जब हम इसका, तो 16 पंजे 80,
16 पंजे 80, 1 मिनट। सोलह पंजे 80। अब ये देखना है इसमें से, देखो 16 छक्के 96, यहाँ 16 छक्के 96 होते हैं, तो यहाँ केवल केवल किसका बचा, 5 का मल्टीपल और बचा, क्योंकि इसमें 16 तो इसमें आ गए, 16 छक्के 96, 96 से आगे 32 आ गए, 5 का बचा, तो 5 का हम जब गुणा करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 छक्के 30 का 0 और 5 9 45, 480, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 480। जब हम 80 का, जब हम इसका डिवाइड इसमें करेंगे 480, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। 96 का करेंगे तो 96 का, अगर 96 का हम 480 में डिवाइड करते हैं 96 का, तो देखो 48 का 48, 48 दूनी 96, मतलब 2 पंजा 10, तो यहाँ कितना आएगा, 5 बार आएगा। 32 का करते हैं 480 में 32 का, तो मतलब 480 और 32, तो 8 चौक 32, 8 चौक 48, 4 से करेंगे तो ये 15 बार। ठीक, ये कितना बार जाएगा, 15 बार। अब ये देखना है कि ये कितने में कर रहा था तुम्हारा, ये कर रहा है 6 में, सोई कर रहा ना, ये बी कितने में कर रहा है, 5 में, और ये पूरा टोटल कितना में, 15 में, तो इन टोटल 6 और 5 कितने में, 11। जब 11 जोड़कर 15 लेके आना, ये बारे जोड़कर 15, 6 5 11, तो 4 ही तो बचे। अब जो कितना हो गया टोटल, ए और बी सी का काम 15 दिन का, तो ये पूछा है इसने सी का काम। सी का काम टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है तुम्हारा 480, और दिन कितने लग रहा है सी को, सी की कैपेसिटी निकालना है, तो 480 बटे कितने लग रहा है, ये दिन लग रहा है सी को, सी का हिस्सा ये आ गया, बी का ये आ गया, ए का ये आ गया, सी को कितना लग रहा है 4। जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0, तो मतलब 120 डेज, जी आ गया ना 120 आंसर, 120 आंसर। ठीक, और ये वाला सिस्टम सब मल्टीपल मल्टीपल किया है, इसलिए अलग। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। राम और श्याम एक काम को, देखो राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 सही 2/3 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकती है। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद राम काम को छोड़कर चला गया। शेष बचे हुए श्याम को अकेले ही कितने दिनों में पूरा करना पड़ेगा। राम और श्याम एक काम को क्रमशः इतने दिनों में कर रहे हैं, 6 सही 2/3 दिनों में। देखो कि अगर राम कितने दिन में काम कर रहा है, राम कर रहा है 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएं तो 3 चौक 18 2 20, कितना आएगा 20/3। तो यहाँ हमने रख लिया 20/3। और अगर श्याम श्याम कितने में कर रहा है, 15 दिन में। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो देखो 60 आएगा। अगर हम इसका भाग देंगे, ऐसा है कि 20 अगर भाग देंगे 60 का, तो 20 60, 3 का इसमें करेंगे 3 तरक 9। मैंने यहाँ निकाला है तुम्हारा 20 और 15 का एलसीएम, कितना आया 15 20 का एलसीएम 60, इसलिए तो पहली वैल्यू आई 9, 20 60 और 3 तरक 9, 15 का फिर दिया 15 चौक 60। ठीक, अगर ये देखना है फिर क्या कह दिया उसने, फिर कहा है कि उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, मतलब दोनों ने मिलकर। तो राम और श्याम ने मिलकर कितना काम किया, राम ने किया 9, इसमें 4, टोटल मिला के कितना हुआ 13। दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, 4 दिन। तो अगर हम 13 का गुण 4 में करेंगे तो कितना आएगा 12। अब ये मान लो कि ये था हमारा टोटल काम, ये था हमारा टोटल काम। टोटल काम में से राम और श्याम ने कर दिया 52 काम, तो 52 काम कर दिया, तो अब बचा हुआ कितना काम था, शेष काम। शेष काम का मतलब हुआ 60 में से
52 गए तो कितना कम बचा हुआ हमारा शेष 8। 8 दिन। अच्छा, शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में करेगा? जो श्याम जो लड़का है वो कितने दिन में, श्याम यही तो श्याम है, जीरा श्याम, श्याम अकेला जीरा तो 4 दिन में कर रहा था, तो श्याम की वैल्यू आ जाएगी 4। 4 दूनी 8, मतलब श्याम को लगेंगे बचे हुए काम को करने में 2 दिन। ओके, यही आंसर है, 2 दिन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है कि ये एक काम को 7 सही 1/2 घंटों में कर सकती है और बी वही काम 10 सही 1/2 घंटों में कर सकती है। अगर वे एक साथ इतना काम करते तो काम का कितना भाग शेष बचता? इतना पूछा है, रिमेनिंग तुमसे कितना बचता। चलो आओ करते हैं बी वही काम। ध्यान से देखें कि 7 सही ए का काम कितना है, 7 सही 1/2 घंटे, ठीक है, ए का काम। और बी का काम कितना, इतना। अगर भी एक साथ 3 सही 1/2 घंटे काम करते भाई, तो ये ने कितना किया होगा, पहले का देखा लेते हैं, तो काम का कितना भाग बचता। तो देखो पहले ये काम कितना है, 3 सही 1/2, यही तो है। हाँ, तो देखो अगर हम इसको इतना करें फ्रैक्शन वैल्यू में कि 3 और 1/2, तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। अगर हम इसको ऐसे लेके आए तो कितना है, 3/5। ऐसे ही हम इसका 7 दूनी, ऐसे इसका देखें तो 7 दूनी 14, 1 15, 15/2। इसका अगर हम करें तो 7.5। तो देख एक बात है, ध्यान से देखना कि वे एक साथ काम करें 3 सही 1/2 घंटों तक, तो इतना कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं, ये कितना कर सकता है, 7/, क्योंकि ई का हिस्सा, ठीक है। अगर अब देखा जाए तो इससे ये काट दिया, अगर हम इससे 5 से काटें तो 5 7 35, 5 से इसको काटें 5 7 5 और 5 25, मतलब 7/15 ए कर सकता। अब देखते हैं कि बी कितना ला सकता है। बी वही एक साथ, तो एक साथ का मतलब यही हुआ, बी का भी हिस्सा होगा और ये भी, तो बी का कितना आ रहा है 3.5। और अगर हम इसको करें तो 10 दूनी 20 और 1 21, 21 में भाग जब 2 का देंगे तो 10.5। ये कैसे आए, 10 सही 1/2, अगर 20 और 1 21/2 का भाग दें तो 10.5। इससे दशमलव से दशमलव चले गया, देखो दशमलव से दशमलव चला गया। अगर हम इसको पढ़ते हैं 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, 7 एकन 7, 7 तिया 21, मतलब हमारा ये 1/3 बी का भी हिस्सा निकल आया। अब देखिए ध्यान से, बी का हिस्सा निकल आया, ये कह रहा है तो काम को कितने भाग में करें। भाई जो भी काम होगा वो 100% हो, तो हम एक में से ए और बी का हिस्सा घटा देंगे। ए का हिस्सा कितना है 7/15 और बी का हिस्सा कितना है 3/3, 1/3। देखो अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना आएगा 15, तो 7 15 का करेंगे तो 1 और 3 पंजा 15। तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 7 एकन 7 और 5 एकन 5 और बटे कितना 15। तो देखो अगर हम एक में से एक से घटाना तो 12/15 अगर घटाएंगे
तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 एकम 15 और 12/15। तो 15 में से 12 गए, 3/15, 3 एकम 3, 3×5 = 15। तो बचा हुआ भाग हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, 1/। चलो देखते हैं आंसर। देखो 1/5। ओके। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को अकेला पूरा करने में ए को कितना समय लगा। ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को अकेला पूरा करने में ये कितना समय लेगा। देखो ए और बी मिलकर किसी काम का 30% 6 दिन में, एक बात बताओ, 30% 6 दिन में, ठीक। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 30/100 और 1 0 से 1 0 कट गया, 6, 3 से 3 दूनी 6, तो 10 का गुणा करके तो कितना आ जाएगा, ए का हिस्सा। ए और बी मिलकर 10 दूनी 20 दिन में। भाई क्यों 10 का गुणा इधर कर दिया, 10 दूनी 20। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में। और बी अकेला 25 दिन में। तो इनका हमने एलसीएम निकाला। देखो इनका एलसीएम निकाला, पैड में पड़ा 25 का 25, 25 चौक 100। देखो 100 सब में जा रहा है, ये 20 से भी कट रहा है, ये 25 से भी कट रहा है। तो कितना आएगा यहाँ, 100 आ गया। अगर 20 का हम करेंगे तो 20×5 = 100, 25 का किया तो 25 चौक 100। एक बात सोचो, जब बी 4 कर रहा है तो टोटल तो 5 करना चाहिए, तो बी 1 करेगा। भाई ये प्लस के बी मिलकर 5 दिन में कर रहा है और बी की वैल्यू 4 है। तो मैं ए की वैल्यू तुमसे पूछूंगा, तो ये +4 = 5 और ये बराबर 4 माइनस के 1 मिनट, 5 माइनस के 4 = 1। ए की वैल्यू आ गई, अब यही तो कह रहा है कि ये कितने दिन में करेगा। देखो यही तो कह रहा है, तो ये करेगा। टोटल वर्क कितना है, 100 डेज है टोटली तो 100 डेज है। तो 100 बटे कितना, 1, ए की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो 100/1, तो कितने दिन लगेंगे इसको, 100 डेज। ओके, ये हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होंगे सवाल। चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 55 दिनों में और बी उसे 66 दिनों में और सी के साथ मिलकर वे 12 दिनों में कर सकते हैं, तो सी का हिस्सा बताना है कितना आया। चलो, तो ये किसी काम को 55 दिन में और बी उस काम को 66 दिन में और सी के साथ मिलकर इस कार्य को केवल 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ये प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। इनका लेना है हमें एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, इनका हमें लेना एलसीएम। देखो अगर हम यहाँ से अगर इसका फ्रैक्शन करते हैं 55 का, देखो इधर देखो, तो अगर 55 का फ्रैक्शन करेंगे तो 11×5 = 55। फिर हम 66 का फ्रैक्शन करेंगे तो
गुणन। तो 11 छक्के 66 और 12 का गुणनखंड करेंगे तो 6 दूनी 12। एक बात देखना है यहाँ कि देखो यहाँ से हमने 11 उठाया और यहाँ से 11 लिए, यहाँ से 5 लिए, तो 11 तो आ ही चुके, 5 भी बचे कौन, 6 ले लिए, 6 भी आ चुके, बचे कौन 2। इनका गुणा किया 11 पंजा 55, 6 दूनी 12 इनका, तो 12 पंजा 60 को 0 हौसला 6, 12 पंजा 60 और 6 कितने हुए 66। कितना 660। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 660। जब हम 55 का भाग देंगे 660 में, भाई तो ये 55 से तो 55 जा ही रहे हैं, तो कितना बचेगा 12। जब हम 66 का भाग देंगे तो 11 छक्के 66, तो कितना बचा 5 दूनी 10। अब भाग तो देना आता ना, सबको दे लेना 660 में, तो 5 दूनी 10। अगर हम 12 का भाग देंगे तो 12 का भाग तो भाई जब जा रहा ना तो 55। अगर हमारा देखा जाए तो ए और बी सी मिलकर, देखो ए बी और सी मिलकर 55 दिन में कर रहा है। तो भाई ये देखना है कि ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 12 में, बी अकेला कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, तो ए कितने में कर रहा है 12 में और बी कितने में कर रहा है 10 में, तो 12 और 10 कितने हुए 22। तो सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, टोटल 55 दिन लिखे हैं ना, 12 10 22 कितने दिन में करेगा 33 दिन में। कितने दिन में 33 दिन में, तभी तो टोटल 55 आएंगे। ये वाली वैल्यू लेकर आना है अपन को ये। तो अब पूछा किसका, जो ए का हिस्सा हो गया, जो बी का हो गया, जो सी का हो गया, तो पूछा किसका अपन को सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है 33, यही तो सी का हिस्सा है। टोटल वर्क कितना है इतना, टोटल वर्क है 660। तो हमें पूछा किसका सी का हिस्सा, तो 660 बटे सी कितने हैं 33, 33 दूनी 66, कितना दिन होगा 20 दिन। ओके, यह सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य के एक तिहाई को, क्या कह रहा है कि एक किसी कार्य के एक तिहाई को 15 दिन में और बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिन में, तो सी उसी कार्य को 36 दिनों में, बी और सी 8 दिनों में करते हैं, तो शेष कार्य ए शेष कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। चलो आप क्वेश्चन को देखते हैं कि ए किसी कार्य के एक तिहाई भाग, एक तिहाई को मतलब एक तिहाई को 15 दिन में। अभी एक क्वेश्चन किया था मैंने, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 15 या 45, तो एक कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में। बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिनों में, बी 75%। एक बोलो अगर हम इसको सादा तरीके से निकाल सकते तो 18 दिनों में हम 3 का इसमें भाग दे दें, 3 का भी इसमें दे दें। 3 का जब हमने भाग दिया तो ये 25% आया और 3 का भाग दिया तो 18 आया। देखो इसको 100% बनाने के लिए हमने इसका 4 का गुणा इसमें कर दिया, 4 का गुणा इसमें कर दिया, तो 25 चौक 100% और 6 चौक 24, मतलब 100% की वैल्यू, जो परसेंट नहीं 100% की वैल्यू 24 दिन आ गई। तो मतलब बी कितने दिन में कर रहा होगा, ये तो ये कर रहा था ये, और ये कर रहा है टोटल बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 100% में 24 दिन, तो बी 24 दिन। अब ये हो रहा है 24, सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य को, मतलब सी का हिस्सा कितना है 36 दिन, सी की वैल्यू है वो 36 दिन है।
इनका जब हमने एलसीएम लिया, देखो एलसीएम लेंगे तो अभी हमने जो फ्रैक्शन करके वैल्यू बताई उसी से हम लेते हैं एलसीएम। तो 45, 24, 36 का जब हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 360। जब हमने अब एलसीएम तो ले लेना, देखो 45 का जब हमने 360 में भाग दिया तो 8 बार गया, और 24 का दिया तो कितनी बार गया 24 का जब हमने इसमें भाग दिया 360 का, देखो चलो यहाँ देखते हैं। पहले हम इसको आउट कर रहे हैं इसलिए हम तुम्हें इस यहाँ समझाते हैं। देखो 45 का अगर लग रहा है तुम्हें कि ये फ्रैक्शन समझ में ना आया, 45 का जब हम वो एलसीएम समझ में ना आया इसलिए 45 का हम इसमें वो करेंगे। तो 3 तरह 9 और 9 पंजा 45 फ्रैक्शन किया। 24 का फ्रैक्शन करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 36 का फ्रैक्शन करेंगे तो 2, 3 तरह 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब उन एलसीएम की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ से हमने 3 लिया, ठीक है। अब 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, आ गया 3 भाई। फिर हमने एक बार 3 और लिया, ले लिया। अब 3 से 3 कट गए, 3 से 3 कट गए। अब यहाँ हमने 5 लिया, 5 तो भाई एक बार थे। अब हमने यहाँ 2 लिया तो 2 से 2 कट गए। अब एक बार और 2 लिए तो 2 से 2 कट गए। अब बचा कौन 2, ये 2 बचा, तो इसका भी हमने मल्टीपल कर दिया। तो देखो 3 तरह 9, 9 पंजा 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 300। अब तो समझ में आई, ठीक है 360 आ गया। अगर हमने 45 का इसमें भाग दिया तो 3 तरह 9, 9 पंजा 45, तो 8 बच गए। 24 का भाग देंगे तो 3 तरह वो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो कितने बचेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15। 36 का करें तो 36 का तो 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तो 10 बचेंगे। कितना 36 टाइम कितना आ जाएगा। अगर ये कह रहा है अब कि बी और सी 8 दिनों में कार्य करते हैं, तो बी और सी की कितने कर रहे हैं 15 और 10, तो कितने दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं 8 दिन में। तो 15 10 कितने हुए 25, तो 25 8 2 से। भाई ये बताओ बी और सी मिलकर को 2 से कर रहा है, टोटल वर्क हमारा 360, 2 से कार्य हो चुका, तो हमने बचा हुआ कार्य हमारे पास कितना है, बचा हुआ हमारे पास कार्य है जो ये करेगा, यही तो करेगा। अब जो ये करेगा वो 360 में से 2 से चला जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा 1 से 60 ही तो बचेगा। तो ए का हिस्सा कितना है, ए का ही तो 8 है। ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा ही तो 8 है। ए का हिस्सा ये 8, तो 160 में टोटल में हमने 8 का डिवाइड कर दिया, 8 दूनी 16, मतलब 20 डेज, 20 दिन लगेंगे कार्य को करने में। यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको सवाल आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं। बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं तथा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये कह रहा है कि ए और बी 40 दिन में, बी और सी 36 दिन में, तीनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो ए और बी मिलकर 40 दिनों में, बी और सी मिलकर 36 दिनों में, तीनों मिलकर मतलब तीनों ए और बी सी, ए और बी सी तीनों मिलकर 24 दिनों में करेंगे। इनका अपन फिर से एलसीएम निकालते हैं। 40 का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजा 40, जब 5 लिखे। 36 की जब हम वैल्यू करते हैं तो 2 दूनी 4, वो फ्रैक्शन करते तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 24 की जब फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। देखो 2 यहाँ से लिया तो 2 से 2 क्रॉस कर दिया, 2 यहाँ से लिया तो 2 से 2 क्रॉस कर दिया, और 2 यहाँ से लिया तो 2 से 2 क्रॉस कर दिया। 3 यहाँ से लिया, 3 से 3 क्रॉस हो गए। अब बचा 3, एक और ये बचा 3, 3 से 3 चलेगा, अब ये 5 बचा। हमने इसका गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 24, 24 तिया 24 तिया 72 और 72 बन गया 360। जब हम 40 का भाग देंगे तो 40 नेमा जाएगा, ये 10 जाएगा। अगर जब हम 8 का 24 का भाग देंगे तो 2 दूनी, देखो टोटल 360 ही तो हुआ। 24 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 का करेंगे तो 15। कितने बार जाएगा जी? 15 बार। तो जब 15 बार गया, अब ये कह रहा है तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो अगर हमें ए और प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू, टोटल दिन पता पड़ गया कितने? 15 दिन। और बी और सी का कितना आया? 10 दिन। और ए और प्लस सी का कितना आया? 9 दिन। अगर हम बी और सी की इसमें वैल्यू रखते हैं जाके तो हमें एक ही प्राप्त हो जाएगी। तो ये 10, तो ये प्लस के 10 बराबर 15, तो हमें ये कितना प्राप्त हो गया? ये प्राप्त हो गया 15 में से 10 जाएंगे 5 प्राप्त हो गया। ये जब ये हमें 5 प्राप्त हो गया तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू? बी की। जब हम इसमें रखेंगे ए प्लस बी बराबर कितना दिया? 9, तो 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ए की वैल्यू आ गई 5। जब ए की वैल्यू हम इसमें रखें तो हमें बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो वी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 9 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। अब ये पूछा है कि बी अकेला काम, भाई बी की आ गई। टोटल वर्क कितना है? 360। जब 360 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 नेमा 36। जी किसकी आ गया? जी हमें बी का ही तो प्राप्त हो गया, जो कि 90 हमारा आंसर है। आपको समझ में आया? पूरा सवाल तरीके से बताया, कैसे एलसीएम आया, कैसे एलसीएम लेना चाहिए। ठीक है। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं कि गीता एक खिलौना 10 मिनट में जोड़ सकती है, ठीक है। जबकि सुधा जो लड़की है वो 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वे एक साथ काम करती हैं तो 60 खिलौने कितने समय में जोड़े? बस ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो गीता जो लड़की है वो 10 मिनट में एक खिलौना जोड़ सकती है, और सुधा एक खिलौना 15 मिनट में जोड़ सकती है, ठीक है। जब इनका हमने एलसीएम लिया तो कितना आया? 30। तो 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। भाई गीता और सुधा, ठीक है, कितना मिनट में लगेंगे कार्य? 6 मिनट में कर पाएंगे। गीता और सीता दोनों मिलकर कितने दिन में, वो कितने मिनट में? 3 और 2 5। भाई ये कह रहा तो भी 60 खिलौने बनाएंगे, तो 60 का क्या करें हम इसमें? मल्टीपल। एक मिनट। टोटल जो गीता सुधा ने 5 मिनट में काम किया, टोटल काम कितना था? 30 था। तो 30 था तो हमने 30 में इनका डिवाइड कर दिया, 30/5, तो काम कितना आ गया? 6 मिनट में। 6 मिनट में काम आ गया। बनाने कितने खिलौने थे? 60 खिलौने। तो 1 मिनट में 6, तो 6 मिनट में 360
360 मिनट लगेंगे 60 किलोमीटर बनाने में, 6 मिनट, 360 मिनट। जब 360 मिनट मिलेंगे, अगर हम इसको हावर्स में बदलेंगे तो 360 में हम 6 का भाग दें, 60 का भाग दे देंगे, तो 6 का 36, तो कितना आ गया 6 आवर्स। कितना 6 आवर्स समय लगेगा, कितना लगेगा 6 आवर्स। तो कुछ नहीं कि गीता और सुधा ने क्या हुआ, देखो फिर से सुनो। गीता और सुधा ने कितना टाइम लिया, 3 और 2 5, टोटल वर्क कितना था 30। 30 का जब हमने 5 का डिवाइड किया 30 में तो 6 मिनट निकला। 60 किलोमीटर कितने समय में जुड़ सकती है, तो 6 का जब मल्टीपल करेंगे तो 360 मिनट में जुड़ सकती है, 360 में। अगर हम हावर्स में लेके आना तो 60 का भाग देंगे तो कितना हावर्स निकलेगा 6 आवर्स। तो 6 आवर्स हमारा आंसर सही है। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसे 32 दिन में, और यदि भी दोनों में 12 दिन में तक काम करते हैं तो कितना भाग बचा होगा। पहले क्वेश्चन हुआ था कि ए की हमने निकालेंगे तो टोटल कितना था 12/36, तो 12 एकन 12, 12 तिया 36। जब बी की निकालें तो 12 दोनों साथ मिलके कर रहे हैं ना, तो 32, तो अभी 4 तिया 12, 4 और 32। अब ये देखना है कि ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कर रहे हैं तुम्हारा 1/3 और 3/8। जब हमने 8 8 8 एकन 8 और 3 तरफ 9/8, तो 8 का इधर किया, 3 का इधर किया, और फिर इसका इसमें वही एलसीएम एक ही बात है, तो हमारा प्राप्त हुआ 17/24। लेकिन ये कह रहा है कि शेष काम कितने दिन में। भाई जो भी कोई है तो टोटल काम एक में से घटाएंगे 17/24 को। जब 17/24 को घटाएंगे तो 24 का होगा 24 माइनस के 17, 24 माइनस के 17 होगा और बटे 24, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 7/24। यही हमारा आंसर है। देखो 7/24। आपको आसानी से समझ में आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर करें और सपोर्ट करें।